जानिए सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में क्यों होती है ब्रह्मा जी की पूजा। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनकी पूजा सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में ही क्यों की जाती है? भारत जैसे देश में जहां हर देवता के अनेकों मंदिर और पूजा स्थल हैं, वहीं ब्रह्मा जी का एकमात्र प्रमुख मंदिर केवल पुष्कर में स्थित है। इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया था। वे त्रिदेवों में से एक हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या यह बात आपको अचंभित नहीं करती कि जिस देवता ने इस पूरी सृष्टि को आकार दिया, उनकी पूजा इतनी दुर्लभ है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस कथा की ओर चलना होगा जो पुष्कर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए उचित स्थान की खोज करते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी हाथ में एक कमल का फूल लिया और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। वह कमल पुष्कर में गिरा और जहां जहां उसके पत्ते गिरे, वहां 3 पवित्र झीलें बनी। इन झीलों को ब्रह्मा सरोवर के नाम से जाना जाता है। यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन यज्ञ को संपन्न करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री का होना आवश्यक था। दुर्भाग्यवश सावित्री उस समय उपस्थित नहीं थी। यज्ञ का समय निकलता जा रहा था और देवताओं ने ब्रह्मा जी से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। समय की कमी के कारण ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया और यज्ञ संपन्न किया। जब सावित्री देवी यज्ञ स्थल पर पहुंची और यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। अपने अपमान से आहत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कहीं और नहीं होगी। हालांकि देवी सावित्री ने पुष्कर को इस श्राप से मुक्त रखा और कहा कि केवल इसी स्थान पर उनकी पूजा होगी। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर केवल पुष्कर में स्थित है। पुष्कर का यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ के मुख्य मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति उनकी 4 भुजाओं और 4 मुखों के साथ स्थापित है। ये मुख चारों दिशाओं का प्रतीक है और यह दर्शाते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को हर दिशा में फैलाया। पुष्कर सरोवर की बात करें तो यह झील भी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस झील में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसे पुष्कर मेला कहते हैं। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर का यह क्षेत्र न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर है। यहाँ का शांत वातावरण, चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां और ब्रह्मा जी के मंदिर की दिव्यता हर श्रद्धालु के मन में गहरी छाप छोड़ती है। पुष्कर की इस कथा से यह समझ आता है कि हमारे शास्त्र और परंपराएं कितनी गहराई से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मा जी की पूजा की यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि समय, स्थान और भावनाओं का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होती है। ये कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। आशा है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। आपका साथ और समर्थन हमें प्रेरित करता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।